हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन और मैपिंग की, जिसको हम लोग हिंदी में फलन और प्रतिचित्रण कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। पहले जो इसका बेसिक है, उसको हम लोग समझेंगे। उसको समझने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इसका जो और बेसिक है, यानी कि जो डिटेल में जो नोट्स बच्चे बनाना चाहते हैं, हम बार-बार आपसे हर एक क्लास में इसीलिए स्टार्टिंग में बताते हैं कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप चैनल के अंदर जा सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। 2025 की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें भी इसी चैप्टर को पढ़ाया गया है, हर एक चैप्टर को उसमें भी पढ़ाया गया है। तो उसमें से आप नोट्स बनाइए, ठीक है? शॉर्ट नोट्स वहां से बना सकते हैं। फिर इसको भी देखिए, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। तो आपको काफी क्वेश्चन वहां पर भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर टेस्ट दीजिए। वीकली टेस्ट आपका होता है और हमने चैप्टर वाइज टेस्ट भी बना दिया है। सभी चैप्टर के हम उसमें टेस्ट ला देंगे, ठीक है? तो सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, आदित्य IRT, ठीक है? एप्लीकेशन का नाम है, तो उसको डाउनलोड करके रखिए सभी लोग, ठीक है? चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है फंक्शन और मैपिंग, जिसको क्या कहते हैं? फलन कहते हैं, प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, जो फलन है, जो प्रतिचित्रण है, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था सेट, उसी से रिलेटेड होता है, समुच्चय से। तो कैसे हम लोग कहते हैं कोई चीज फंक्शन में है? फंक्शन का मतलब होता है फलन, ठीक है? यानी कि संबंध। आप एक तरीके से समझिए, कैसे? देखिए, जैसे मानिए कि, ठीक है, हम बहुत ही शॉर्ट में आपको हम समझा रहे हैं, ठीक? देखिए, जैसे कि शॉर्ट कहने का मतलब है कि आसान तरीके से समझा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, लिखा है कि दो समुच्चय ए और बी है। मान लीजिए दो सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है, ठीक है? तो सेट होता था तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते थे? जैसे सेट ए है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते थे कि 1 2 3 4 ऐसे करके सेट बनाते थे, है ना? ये ऐसा भी सेट बनाया जा सकता है कि एक ए हो, एक बी हो, एक सी हो, डी हो एक डी हो और एक ई हो, ऐसा भी सेट बनाया जा सकता है। तो कई तरह के सेट हमारे पास में बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मानिए कि दो सेट हमारे पास में है, एक है सेट ए है और एक सेट यहाँ पर बी है। ए सेट में कौन कौन से नंबर है? एक है, दो है, तीन है और चार है। बी सेट में क्या है? एक है, चार है, 9 है, 16 है और 25 है। तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स को देखा, यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स को देखा। तो यहाँ पर हमने पाया कि दोनों सेट को देखने से कुछ हमको रियलाइज हुआ कि यार इनमें कुछ तो रिलेशन हमको लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें, यहाँ पर 4 लिखें और यहाँ पर हम 1 लिखें, यहाँ पर 4 लिखें, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, ऐसे मान लीजिए कि हमने लिखा। तो अब कोई भी होगा, तो मान लीजिए कि एक तरीके से रीजनिंग जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसमें से अगर उसको सॉल्व करने को कहा जाए तो हो सकता है कि इसको देख करके वन वन को देख करके ना समझ पाए, लेकिन वो जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो वो देखेगा कि यार इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको ये मिलता है, इसका भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको ये मिलता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिलेगा। ये वहां पर देखा गया। तो यही चीज जो है एक संबंध को क्रिएट करती है। क्या क्या करती है? एक रिलेशन बिल्डअप करती है। तो जब क्या कहेंगे, जब दो समुच्चय के बीच कोई एक संबंध बनता है, ठीक है, तब वहां पर क्या आता है? फंक्शन आता है, फलन आता है, ठीक है? और ये फलन में क्या होना चाहिए? फलन में ये होना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन ए है, ठीक है, हर एक अवयव का जो है रिलेशन होना चाहिए दूसरे समुच्चय से। इस चीज को भी हमको ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि अद्वितीय रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसका संबंध इससे भी है और इसका संबंध इससे भी है, तब वहां पर फलन नहीं होगा। अभी हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक का रिलेशन एक ही से होना चाहिए, ठीक है? तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, संबंध कहते हैं, ठीक है? बात को समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं जो जनरली यूज किया जाता है। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ कॉलन लगाते हैं, ए और एरो करके बी। इसका मतलब हुआ कि एफ, ठीक है, जो कि फंक्शन को डिनोट करता है और ये बताता है कि ए का संबंध बी से
है, ठीक है। ए का संबंध बी से है। कुछ जगहों पर ये इस तरीके से भी देखा गया कि ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पर एफ लिखते हैं इसके ऊपर छोटा सा, लेकिन ऐसा कम ही देखा जाएगा, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फंक्शन एकदम आसान चीज है। जब सेट दो सेट होंगे, ठीक है, उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन एक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि कब हम फंक्शन कहेंगे किसी को और कब नहीं कहेंगे, जो भी हम आपसे कह रहे थे कि भाई आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना है कि दो बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब कुछ आपको ध्यान रहेगा। जैसे देखिए कि यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कि इसी को हम यहाँ पर ले लेते हैं समझाने के लिए, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर हम इधर के नंबर को लेते हैं 1 4। ये एग्जाम्पल हम पिछले बार भी, हमको याद है, इसी तरीके का एग्जाम्पल हमने लेकर के समझाया था। ये इसलिए क्योंकि ये इजीएस्ट फॉर्म है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये कब संबंध रहेगा कब नहीं। जैसे देखिए कि इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो यहाँ पर हमें ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन ए है और ये फंक्शन हमारा बी है, ये पहला है ये दूसरा। तो जो हमारा ये पहला फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, अभी डोमेन को डोमेन इन सब की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जितने भी अवयव है सबके रिलेशन किसी ना किसी के साथ होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सबका रिलेशन किसी ना किसी के साथ होना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक और एग्जांपल, 1 2 3 और 4 ऐसे लिखा हो और यहाँ पर लिखा हो ए बी सी डी ई, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसका रिलेशन इसके साथ में है, बिल्कुल है, इसका रिलेशन इसके साथ में बिल्कुल, इसका रिलेशन भी है, इसका मतलब ये चारों जो संख्याएं हैं सब के सब के पास एक एक आदमी है, रिलेशन के लिए एक एक बंदा है, ठीक है। तो ये फंक्शन है। इधर में 25 छूटा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे डोमेन में, हमारे प्रांत में कोई भी चीज, कोई भी अवयव छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसका रिलेशन इससे हमने रखा, इसका रिलेशन इससे हमने रखा और इसका रिलेशन इससे हमने रखा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो दो है वो हमारा छूट गया, और जब ये छूट गया तो अब यहाँ पर संबंध नहीं होगा, यहाँ पर संबंध नहीं बनेगा, ठीक है। एक जर्नल एग्जांपल समझें आप। यहाँ पर देखिए जैसे एक हमने लिखा, यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर हमने 5 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा। तो अब हम यहाँ पर वो वाला एग्जांपल नहीं लगा सकते जो अभी हम कह रहे थे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम मान लें कि इसमें रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों तो रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन अब नहीं बना। देखिए ये नहीं बना रहे, ये और ये दोनों हमारे बना रहे हैं। तो जब एक कोई भी इसका एलिमेंट हमारे डोमेन का रिलेशन नहीं बनाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर है। तो कोई भी अवयव जो है वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक। चलिए ये पहली बात हो गई, ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं रहेगा, नोट पॉइंट कर लीजिए। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है भाई, दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 और 4 है और यहाँ पर ए बी सी डी और ई है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि क्या हो कि इसका रिलेशन इसके साथ हो, ठीक है, और इसका रिलेशन बी के साथ भी हो, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका ऐसे ऐसे हो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए का रिलेशन, सॉरी, 1 का रिलेशन ए के साथ में है, 1 का रिलेशन बी के भी साथ में है। तो जो हमारा डोमेन होता है, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग डोमेन बोलते हैं और ये हमारा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर इसका कोई भी अवयव है उसमें से अवयव कोई ना छूटना चाहिए, जैसा कि हमने अभी बताया कुछ देर पहले, और ना तो किसी अवयव का दो संबंध होना चाहिए। जैसे इसके और इसके साथ है तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। तब मान लीजिए कि एक एग्जांपल और हो, अब आप बताइएगा, अपनी बुद्धि से देखिएगा, समझिएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है।
अब देखिएगा, यहाँ पर इसका संबंध A से है, इसका संबंध भी A से है, इसका B से है, इसका C से है, D छूटा हुआ है। बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? ये तो नहीं है, क्योंकि एक का संबंध 2 से है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्यों? अब अच्छा, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब तक आपको यही नहीं क्लियर होगा कि कब फंक्शन होगा, कब नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे, तब तक क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं आएगी। तो आपको ये दोनों रूल्स जरूर मालूम होने चाहिए, ठीक है, कि कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए और कोई अवयव का 2 संबंध नहीं होना चाहिए। तो 2 संबंध हुआ तो फंक्शन नहीं है, कोई छूटा तो फंक्शन नहीं है। तीसरा देखिए, यहाँ पर ये कंडीशन बनी, यहाँ पर देखिए एक का रिलेशन ए से है, अब बी 2 का भी रिलेशन ए से है, तो ये भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन है। क्यों है भाई? देखिए, देखिए ये कैसे है? ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसका रिलेशन केवल ए के साथ में है, उसको 2 से मतलब नहीं है ना? वो सीधे ए को जानता है। 1 जो है सीधे किसको जानता है? 1 जो है सीधे ए को जानता है, तो उसका रिलेशन उसके साथ है। तो उसका संबंध तो एक ही लोग के साथ हुआ, है ना? अब इधर देखिए, ये जो 2 है हमारा, इसका संबंध ए के साथ में है, तो वो ए को जानता है, उसको 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 को 1 से मतलब नहीं है, तो ये हमारा जो है फंक्शन होगा, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि यार इसका संबंध तो 2 लोगों से है, तो दूसरे वाले सेट से हमको मतलब नहीं है। अब पहला और दूसरा सेट हम कैसे जानेंगे? तो हमने कहा ना, फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो होता है पहला होता है, मतलब कि डोमेन होता है, और ये हमारा कोडोमेन होता है। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन में ऐसा सिस्टम हो सकता है, लेकिन डोमेन में हमारा ऐसा नहीं हो सकता। अगर उल्टा आप देखेंगे तो एक और 2 लोगों के साथ है, ठीक है, लेकिन आपको जो है उस उधर से कोई मतलब नहीं है, हमको डोमेन देखना है। तो डोमेन में आपको 2 बातें, पहली चीज, कोई छूटा ना रहे, जैसे कि कोई छूटा ना रहे, जैसे मान लीजिए कि हम इधर से छोड़ दें, ठीक है, ये कोई छूटा ना रहे, किसी का संबंध 2 लोगों से ना हो, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध उससे क्या मतलब है ना? ठीक, क्लियर है? ऐसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मानिए कि 1 2 3 और 4 है, और इधर x y और z है, ठीक है। तो यहां पर मानिए कि इसका संबंध इससे हुआ, इसका संबंध इससे, अब 3 का संबंध इससे। तो अब देखिए यहाँ पर ये है कि नहीं फंक्शन? बिल्कुल है फंक्शन। क्यों? क्योंकि 3 केवल z को जानता है, 4 केवल z को जानता है, ठीक है। तो इसका तो एक ही यहाँ पर जोड़ा है ना, कोई और तो नहीं है। अगर यहाँ से y होता तब दिक्कत हो जाती है ना? तो ये भी हमारा फंक्शन है। अच्छा, अच्छा, हम यहाँ पर 1 2 3 4 लिखें और यहाँ पर हम केवल x लिख दें, ठीक है क्या? अब इसका इसके इसके, तो ये भी आपका फंक्शन है। क्यों है फंक्शन भाई? क्योंकि 1 x को जानता है, केवल 2 जो है x को जानता है, 3 x को जानता है, 4 x को जानता है, ठीक है। उससे मतलब नहीं, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है तब, ठीक है। अगर यही चीज उल्टा कर दीजिए, इसको डोमेन बना दीजिए, इसको कोडोमेन, तुरंत ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, कौन फंक्शन होगा, कौन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके टर्मोलॉजी की, क्योंकि अगर हम टर्म नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक हमारा टर्म है डोमेन, जिसको हिंदी में हम लोग प्रांत कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। कक्षा 10 वाले बच्चे तो नहीं पढ़े होंगे, 9th वाले जो है, लेकिन 11th वाले 12th वाले बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन जिसने ध्यान नहीं दिया उसने समझ ले, है ना, कम शब्दों में आपको बताएंगे। तो डोमेन, जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं, वो क्या होता है? जैसे देखिए, इसी फिगर से समझिए, यहाँ पर ये जो पहला आप सेट देख पा रहे हैं, इसका जो टोटल अवयव है, ठीक है, एलिमेंट की ही बात हम करेंगे, टोटल जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये क्या है? डोमेन है, ठीक है, ये क्या है? डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन कहेंगे तो आप समझ जाएंगे ना कि ये पहला वाला हमारा सेट 1 2 3 4, दैट इज डोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन होता है हमारा सेकंड वाला जो पूरा सेट होता है, जैसे कि 1 4 9 16 25, ये पूरा हमारा कोडोमेन है, ठीक है। पूरा कोडोमेन, जरूरी नहीं कि 16 तक है, 25 भी लेकर के पूरा, तब कोडोमेन होगा, ठीक है। तो पहला जो सेट होगा वो डोमेन, और दूसरा सेट कोडोमेन। एकदम बढ़िया नाम है, प्रांत और सहप्रांत, ठीक है।
उसके बाद आता है रेंज, जिसको हम लोग हिंदी में परिसर कहते हैं। ये रेंज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसका काम पड़ता रहेगा, ठीक है, आगे भी। तो रेंज क्या होता है, देखिए जैसे कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, क्योंकि ये सेट है तो ये 25 के बाद 36 के बाद 49 के बाद ऐसे करके चलता जाएगा आगे, है ना। लेकिन हमारा जो केवल काम हो रहा है वो केवल 1, 4, 9 और 16 के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के 16 तक ये हमारा जो है रेंज है, ठीक है। क्या है हमारा रेंज है। तो जितने में जो हमारे कोडोमेन्स होते हैं, रिलेशन बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं, वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। उसके बाहर का जो छूटा फूटा है वो हमारा रेंज नहीं है। बाय एग्जांपल समझिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। यहाँ हमने लिखा 3, यहाँ हमने लिखा सॉरी, यहाँ हमने लिखा 3 और यहाँ हमने लिखा 4, ठीक है। यहाँ हमने लिखा 5, यहाँ हमने लिखा 5 और यहाँ हमने लिखा 6। अब देखिए यहाँ पर कोई रिलेशन बन पा रहा है, बिल्कुल रिलेशन बन पा रहा है। क्या रिलेशन है, कि ये इससे दो ज्यादा है, ये इससे दो ज्यादा है, ये इससे दो ज्यादा है, ये इससे दो ज्यादा है। फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग लिखते हैं f ऑफ x, ठीक है। अब रिलेशन बना करके लिखना है, तो ये चीज क्या होगी, ये हमारे पास बन जाएगी कि x प्लस 2, ठीक है। देखिए ऐसा ही तो रिलेशन बन रहा है। अगर अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। इसमें से कोई भी वैल्यू उठाइए, जैसे 2 उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो f ऑफ x, ठीक है। तो ये अब ये से इक्वल हो चुका है, तो यहाँ पर इक्वल हो गया है। तो अब हम, ये हमारे पास ये मतलब हमारा रिलेशन है ये, अब हम 2 को रख रहे हैं, तो f ऑफ 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। भाई ये चीज तो आपने पढ़ी होगी कि इधर x रखते तो ये वैल्यू वहीं पे रखी जाती है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4। तो देखिए इसका रिलेशन पता चल गया। तो ये रिलेशन हमारा जो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन आपको दिया रहेगा, भी क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। और ये सेट है हमारा, ठीक है। तो जिसमें से अब आगे भी लिखिए इसको, आगे भी लिखिए, इधर आप लिखिए 8 लिखिए, नहीं 7 लिखिए, 7, ठीक है, 7 लिखिए। तो अब यहाँ पर देखिए, तो रेंज हमारे लिए, डोमेन हमारे लिए ये है, को डोमेन हमारे लिए पूरा है, लेकिन रेंज हमारे लिए केवल ये 6 तक है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, रेंज है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात, गुड, समझ गए। तो इमेज क्या है, प्रतिबिंब, इसकी भी बात आएगी अभी। तो जैसे 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9, 4 का प्रतिबिंब 16, ठीक है। भाई उसके रिलेशन से जो बना उसका प्रतिबिंब होता है, उसका इमेज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप रखते हैं उससे जो बनता है वो उसका इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो 4 का प्रतिबिंब 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, ठीक है। फिर प्री इमेज क्या हो, सॉरी 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 इमेज बिंब होता है, प्रतिबिंब नहीं, उसको बिंब बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है भाई, बिंब। जैसे 1 का बिंब क्या हुआ, 1 हुआ, 2 का बिंब क्या हुआ, 4 हुआ, 3 का बिंब क्या हुआ, 9 हुआ, 4 का बिंब क्या हुआ, 16 हुआ। प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे 16 का प्रतिबिंब 4, 9 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 2, 1 का प्रतिबिंब क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से इमेज इधर हमको मिलती है। देखिए इमेज जो होती है हमको कोडोमेन में मिलती है, और जो प्री इमेज होती है हमको डोमेन में मिलती है। तो डोमेन में हमको प्री इमेज मिलती है, ठीक है। इसका प्री इमेज इधर हमको मिलता है डोमेन में, इमेज जो है वो हमको कोडोमेन में मिलती है। ये सब इमेज में, ठीक है, बात समझ गए। चलिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से फिर आपको हम एक छोटा सा रिवाइव करके बता देते हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अब आप लोग रिलेशन भी बताइएगा इसमें, ठीक है, क्या निकलेगा। तो यहाँ पे रिलेशन जो है 2, 5, 10, 17, ठीक है।
ऐसे करके यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या बन पा रहा है भाई, सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होगा। 1 से तो बन गया, 2 से 5 बन गया, 3 से 10 बन गया, 4 से 17 बन गया, 5 से 26 बन गया। ठीक है, एक और लिख दीजिए, नहीं तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा, है ना, समझाने में आसानी रहेगी। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या बन रहा है कि अगर f ऑफ x ये हमारा डोमेन, तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक, तो इसका स्क्वायर कीजिए और 1 जोड़िए, देखिए आ जाएगा 2। इसका स्क्वायर कीजिए 1 जोड़िए, देखिए आ जाएगा 5। इसका स्क्वायर कीजिए 1 जोड़िए 10। इसका स्क्वायर कीजिए 17। इसका स्क्वायर कीजिए 1 जोड़िए। ठीक है, आगे नहीं है तो क्या किया। तो अब देखिए डोमेन क्या है, 1 से लेके 5 हमारा ये डोमेन है। वो डोमेन क्या है, 2 से लेकर यहाँ पूरा 37, ये पूरा हमारा। अब 2 3 मत जोड़ लीजिएगा इसमें, 3 क्योंकि नहीं है तो उसको नहीं लेना है। 2 5 10 17 26 37 बस इसकी बात कर रहे हैं। ये कोडोमेन हो गया। रेंज क्या है, रेंज हमारा 2 5 10 17 और 26 है केवल। ठीक है, 37 को छोड़ दीजिए। इमेज क्या है, इमेज हमारी जो है ये है। इमेज जो है हमारी किसमें मिलती है, कोडोमेन में। तो ये 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 17, 5 की इमेज 26। ठीक है, प्री इमेज क्या है, 2 की प्री इमेज 1। ठीक है, और 5 की 2, 10 की 3 और 17 की 4, 26 की 5। क्लियर है। चलिए सारे ये पॉइंट्स जान गए, बहुत अच्छी बात, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, डिफिनेशन वगैरह भी हमने लिखवाई है, इसीलिए हम कहते हैं जो बहुत पहले 1 साल पहले हमने पढ़ाया था पूरा कोर्स, उसमें सारा कुछ कराया। तो आप लोग देखिए, क्योंकि आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर, फ्री अवेलेबल है, इतना बढ़िया कोर्स हमने पूरा चलाया था। आप लोग बिना फालतू के कहीं पर इस तरीके से पेड क्लास करते हैं, ठीक है, आपको सही से कुछ मिलता भी नहीं, फिर भी आप पैसा देंगे 700-800, है ना, क्या मतलब। ठीक, तो इधर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ठीक है, जो फंक्शन होते हैं वो कई तरह के होते हैं, तो बहुत ही कम शब्दों में हम लोग इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो देखिए जो हमारे टाइप्स होते हैं फंक्शन के, वो मेनली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे और भी बनते हैं, तो उस चीज को हम लोग पहले समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वन वन। क्या बोलते हैं इसको, वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन, या फिर इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव नाम भी याद रखिएगा। कभी कभी अगर इंजेक्टिव लिख करके आएगा तो वन वन अगर आप याद रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो दोनों आपको याद रखना है। और कंपटीशन में 2 नाम किसी चीज का जो होता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी चीज में हो, कंपटीशन में 2 नाम बहुत जरूरी रहता है। आप एक याद करते हैं, दूसरा पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग हिंदी में एकाएकी कहते हैं। एकाएकी अपने नाम से ही भाई वो है, वन वन अपने नाम से ही है। ठीक है, जैसे देखिए बनाएंगे नहीं है कुछ, ठीक है, बस समझिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एक का संबंध एक से है। देखिए, अच्छा चलिए यहाँ पर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा, 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 है, 4 है, 9 है, 9 के बाद 16 है और 25 है। तो देखिए इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक का रिलेशन एक से ही है, एक का रिलेशन एक से ही है। तो एक का रिलेशन एक से ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, वन वन है। कोई आपको 2 दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, तो ये क्या हुआ आपका वन वन फंक्शन हुआ। याद रहेगा। चलिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा हो, कि ऐसा हो डी, यहाँ पर डी। ठीक है, ऐसा हो कि ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से आ जाए। ठीक है, ये 4 का संबंध भी सी से हो जाए, तो ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन तो है, क्योंकि ये इसका संबंध इससे, इसका संबंध, ऐसा तो नहीं कि 3 का 2 है, 3 के लिए तो एक ही है, 4 के लिए भी एक ही है मेरा सी, है ना। चलिए, तो फंक्शन तो ये है, लेकिन अब ये वन वन नहीं है, क्योंकि एक का संबंध अब एक से नहीं है, एक का संबंध ये 2 से है। तो इसको हम अगर 2 भी हुआ, एक से बढ़ के 2 हुआ, तो तुरंत वो मेनी वन हो गया। तो जो अभी तक वन वन था, ठीक है, वो एक एक के लिए था, अब एक आ गया मेनी वन। क्या हो गया, मेनी वन। तो एकाएकी से हो गया
बहु एकाएकी, एकाएकी से हो गया बहु एकाएकी, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन एक एक से, मेनी वन अधिक से। ठीक है, 2 से, 3 से, 4 से, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए बताइए जल्दी से। 1 2 3 यहाँ पर हमने लिखा यक्स, इसका रिलेशन इससे है, फंक्शन है, बिल्कुल है। कैसा है? मेनी वन है, एकाएकी है नहीं। ठीक है, मेनी वन है। चलिए, कैसा है? बहु एकाएकी। क्लियर है। अब इसके बाद दो चीज और आती है, जैसे कि वन वन और मेनी वन आए, वैसे वैसे आता है इनटू और ऑन टू। इनटू और ऑन टू, तो इनटू और ऑन टू भी समझिए। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। एक एग्जाम्पल से सारा आप लोग समझ रहे हैं, बस समझना आपको है ना। क्वेश्चन करेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल से अगर आप लोग कोई चीज समझ लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज इसलिए है कि आपको एक ही एग्जाम्पल से अगर सब कुछ समझ में आ गया है, तो अगर वो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो एग्जाम में मान लीजिए कुछ भुलाते भी हैं, तो ये अगर ये चीज याद आती है तो उससे आप याद रख पाएंगे। ठीक है, बार बार हर चीज के लिए अलग एग्जाम्पल रखेंगे तो और आपको मुश्किल होगी। तो कोशिश आप हमेशा यही किया कीजिए कि एक मिला जुला ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिससे सब कुछ समझ लें। तो आपको बस एक एग्जाम्पल वही याद रखना है, बाकी सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, टिक 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 ऐसा कर देते हैं, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा, अभी तक जो हमने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से हमने दो बातें पढ़ी, एक वन वन, एक मेनी वन। तो या तो फंक्शन वन वन हो सकता है, या तो फंक्शन मेनी वन हो सकता है। ठीक है, उन दोनों में, तो उन दोनों में क्या हुआ, ये वन वन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब दूसरा चीज आता है, अब वन वन होगा या मेनी वन होगा? देखिए एक ही बात होगी, या तो फंक्शन वन वन होगा, ठीक है, या तो फंक्शन मेनी वन होगा। दोनों साथ में नहीं हो सकता। उसी तरीके से या तो फंक्शन इनटू होगा, या तो फंक्शन ऑन टू होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये जो है वन वन हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब हमको देखना है कि इनटू है कि ऑन टू है, इनटू है कि ऑन टू। तो इनटू ऑन टू हमको पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू को हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में आच्छादक कहते हैं। आच्छादक, ठीक है। तो आच्छादक वो होता है जो पूरा का पूरा जो हमारा कोडोमेन है उसको कवर कर लेता है, ढक लेता है। पूरा हमारा सेट ढका हुआ रहता है, कुछ भी खाली नहीं। देखिए, इधर तो हमने बता दिया कि कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं रह सकता। इधर खाली मतलब फंक्शन है ही नहीं है, फंक्शन नहीं है तो टाइप्स क्या होगा। लेकिन इधर भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे 25 आपको दिख रहा है, खाली है। तो खाली है तो ये ऑन टू नहीं हुआ। ऑन मतलब होता है फॉर, है ना, पूरा ऐसे छपो पले, है ना, ऐसे जैसे रजाई में, है ना, पूरा सिलेबस आप कवर कर लेते हैं वैसे ही, है ना। तो वो पूरा नहीं कर पा रहा, ये पैर थोड़ा सा, रजाई में ना रजाई छोटी रहती है तो पैर ऐसे निकल जाता है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो ये बाहर निकल जाए, जब ये बाहर निकलेगा तो पूरा ऑन टू नहीं होगा, पूरा आप ढक नहीं पाएंगे खुद को, आच्छादक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू। तो इनटू ऑन टू आप समझ पा रहे हैं। ऑन टू कैसे बनेगा वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। 1 2 3 है, ठीक है, और यहाँ पर है ए और बी केवल। तो अब यहाँ पर देखिए इसका संबंध इससे, अब देखिए पहले ये बताइए, ये वन वन है कि मेनी वन है? सबसे पहले आपको यही पता करना है, वन वन है कि मेनी वन है। तो सबसे पहले ये मेनी वन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे इसकी। ये क्या है, मेनी वन है, मेनी वन, मेनी वन। ठीक है, अब बताइए ऑन टू है कि इन टू है? ना इधर कोई एलिमेंट, इधर तो छूटने का ही नहीं। इधर कोई एलिमेंट छूटा है? नहीं छूटा है। नहीं छूटा है मतलब ऑन टू, पूरा पूरा ढक लिया गया। तो ये हो गया हमारा ऑन टू। ठीक है, ऑन टू हो गया तो इन टू होगा ही नहीं। और इन टू देखिए, ये इन टू हो गया, तो ये इन टू में एक छूटा रहेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए तो बोलो हल्ला बोल। ठीक है, चलिए
अच्छा, एक मूवी है दिल्ली सफारी, है ना? उसको किसने किसने देखा है? वो हल्ला बोल, उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग है ना? उसका गुरु रहता है, 2 चेले रहते हैं बंदर, ठीक है? हल्ला बोल, देखिएगा, बहुत मजेदार कार्टून वीडियो है, बहुत मैसेजिंग मूवी है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं कि ये 1-1 है, क्या कैसा है, ठीक है? सबको समझेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखिए, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये 1-1 है, दिख रहा है एकदम बिल्कुल, देखिए एक का संबंध एक से है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट 1-1, है ना? अभी केवल 1-1 और मेनी 1 देखिए बस, ये 1-1 है, ठीक है? ये क्या है? मेनी 1 है। ये क्या है? मेनी 1 है। ये क्या है? क्या है ये? भाई, ये क्या है? ये तो ना 1-1 है ना मेनी 1। अरे भाई, ये बस क्रॉस कर दिया गया है, तो 1-1 है ना, 4 का सी से है, इसका इससे, ठीक है? तो ये क्या हुआ हमारा 1-1, और ये हुआ हमारा 1-1, ये हुआ मेनी 1, ये हुआ मेनी 1। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनटू और ऑन टू की। तो इनटू ऑन टू इसमें ढूंढना है, आंटी इंटी उंटी, है ना? चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इतना एलिमेंट है, ए बी सी डी ई भी है, तो ई आपका छूटा हुआ है, तो जब छूटा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा हुआ? इनटू हुआ। क्या हुआ? इनटू हुआ, ठीक है? इनटू को हम लोग अंतःक्षेपी कहते हैं, अंतःक्षेपी, कुछ पार्ट को छेप किया हुआ है, मतलब कवर किया हुआ है, और ये होता आच्छादक, ठीक है? देखिए, अब इसको देखिए, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ये ई छूटा है, ऊपर से ए छूटा हुआ है, तो ये तो एकदम इनटू हुआ, ठीक है? इसमें देखिए ए बी सी सब भरा हुआ है, मतलब ये आच्छादक हुआ, ऑन टू हुआ, ये क्या हुआ? ऑन टू हुआ, ठीक है? अब देखिए, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें कभी-कभी दोनों मिक्स करके पूछता है, कभी-कभी क्या हरदम लगभग, तो हमको हरदम भी समझना है, तो एक-एक की बात करेंगे। तो इसका नाम हम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, इसका नाम 3 रख देते हैं, और इसका नाम 4। तो 4 क्वेश्चन एक तरीके से हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कैसा फंक्शन है, ये हमको मान लीजिए कि लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में कैसा-कैसा है? सबसे पहले आपको ऑन टू और सॉरी, आपको सबसे पहले देखना है 1-1 है कि मेनी 1 है। तो सबसे पहला ये क्या है? 1-1, ठीक है? 1-1 है। उसके बाद क्या है ये? उसके बाद इनटू है कि अनटू है? तो ये क्योंकि एक छूटा हुआ है, तो ये इनटू है, ठीक है? तो 1-1 इनटू इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? 1-1 इनटू फंक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे एकाएकी अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन, क्या कहेंगे? फलन, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा ये वाला देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो ये 1-1 नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मेनी 1, और मेनी 1 हो गया। अब उसके बाद ऑन टू है कि इनटू है? तो देखिए 2 ठो ऊपर नीचे छूटे हुए हैं, तो ये भी है आपका इनटू फंक्शन, है ना? इसको क्या कहेंगे हम हिंदी में? इसको हम कहेंगे बहु एकाएकी, बहु एकाएकी, बहु एकाएकी अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन, ठीक है? ये आएगा आपका फलन, ठीक? उसके बाद आएगा तीसरा क्वेश्चन, जवाब देते चलिएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक का संबंध दो, मतलब यहाँ पर इसका संबंध इससे भी, इसका, तो ये मेनी 1 है, फिर से मेनी 1, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है, तो ये होगा ऑन टू। ये क्या होगा? ऑन टू, ऑन टू फंक्शन, ठीक है? ऑन टू फंक्शन। तो इसको हम क्या लिखेंगे हिंदी में? मेनी 1 को हम लिखते हैं बहु एकाएकी, बहु एकाएकी, और उसके बाद क्या है भाई? ये ऑन टू है, तो आच्छादक, बहु एकाएकी आच्छादक, ठीक है? ऐसे लिखेंगे। चौथा को क्या लिखेंगे? ठीक है, दोनों मिक्स करके आप दोनों बात को लिखना है कि 1-1 है, क्या मेनी 1 है, इनटू है, तो ऑन टू है, सबको लिखना है।
इसको देखिए बात को, इसमें आप 1 1 देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपका 1 1 है, लेकिन 1 1 के साथ साथ ये क्या है, ऑन टू भी है। क्या है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, एकाएकी, एकाएकी और ऑन टू यानी कि आच्छादक, ठीक है, एकाएकी आच्छादक। क्लियर है, आई होप आप राइटिंग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये मेरी बातों को आज आप समझ पाए कि नहीं, जो आज की क्लास में मैं समझाना चाह रहा था कि ये चीजें क्या है, ठीक है, उसको आप समझ पाए कि नहीं, बताइए पहले, है ना। इधर समझ पाए फंक्शन हम किसको कहते हैं, आज की क्लास में हमने क्या क्या बात की, फंक्शन किसे कहते हैं, दो सेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन के बाद फंक्शन किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे वो भी आप समझ पाए कि नहीं, डोमेन, ठीक है, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, ये आपको जानना है, और टाइप्स मेन आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको एक छोटा सा पहले होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको आपको सबको कमेंट्स में बताने हैं, सबको, ठीक है। बताइएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है यहाँ पर है ए बी सी और डी, यहाँ पर है एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा कि ये किस तरीके का फंक्शन है, टाइप्स इसका बताइएगा, ठीक ठीक, क्या बताएंगे आप, टाइप्स बताएंगे, कैसा टाइप, जैसे कि 1 1 है, मेनी 1 है, तो पूरा जिस तरीके से हम लिख रहे थे, ठीक है, तो उस तरीके से आपको लिखना है कि मेनी 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, जो भी होगा उस तरीके से आपको इसमें कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। होमवर्क ऐसे लिखिएगा, एच डब्ल्यू डैश करके जो भी होगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। सब लोग इसको बताइएगा, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। इसके बाद हम लोग फंक्शन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि फंक्शन के कुछ और जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो कैसे बनते हैं। उसके बाद इन पे क्वेश्चन हम लोग जो बनते हैं, ठीक है, मैपिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी हम लोग बात अगले क्लास में करेंगे, मैपिंग की, ठीक है, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैपिंग का हम लोग एक्स्ट्रा में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग कुछ फंक्शन के क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये होमवर्क आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। देखिए फंक्शन हम कैसे काम करता है, जैसे कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, इस तरीके से हमारे पास में दिया गया है, और अब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपसे खैर ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन समझिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही समझेंगे तभी आगे भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 3 आपको बताना है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 3 का वैल्यू का 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 मान, तो इसका मान आपका क्या होगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे 4 मान लीजिए, तब आपको बताना है। तो इसका मान निकालना बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। आपके पास ये फंक्शन दिया है, बस ये इस वैल्यूज को रखनी है। तो एफ ऑफ 0 क्या है, मतलब कि एक्स के जगह 0 रख दीजिए, तो एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा भाई, एफ ऑफ 0 आएगा, इस एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 और 3, तो ये टोटल बन के आएगा 2/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। उसके बाद एफ ऑफ 3 भी आपसे पूछा था, तो एफ ऑफ 3 आप क्या बताएंगे, इसके जगह 3 रख दीजिए, तो 3 का 9 हो जाएगा और 2 यहाँ से 3, तो 9 2 11, तो 11/3 आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और फंक्शन के और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो हम यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन रख रहे हैं, यहाँ पर साइन कॉस थीटा लॉग सब कुछ आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही समझेंगे, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, तो लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज बेसिक हम लोग समझ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और दे दे रहे हैं होमवर्क के लिए, तो होमवर्क 1 और होमवर्क 2 करके आप लोग उसको लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए।
तो हमारा कॉन्सेप्ट आपको तो समझ में आ गया होगा आज का, है ना? चलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो वीडियो वगैरह अपने दोस्तों को भेज दिया कीजिए, लाइक वाइक कर दिया कीजिए। चलिए यहाँ पर क्या है, चलिए लिखिए ये आपका है ये आपका है, मानिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। चलिए इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए, तो आपको क्या बताना है, आपको मतलब ये हमारा रिलेशन दिया गया है इस तरीके से, आपको बताना है एफ ऑफ टू का मान, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, जब आपका कभी भी मोटिवेशन डाउन हो, ठीक है, किसी भी चैप्टर में लेकर के, तो पहले उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर लगाएं। छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाने से आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है, उसके बाद फिर आप बड़े क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काम जरूर करें। अगर कोई समस्या आती है किसी भी रिगार्डिंग पॉलिटेक्निक, आईआरटी, उससे एंट्रेंस से रिगार्डिंग, या कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट, या फिर कैसे बुक लेनी है, कैसे क्या करना है, कोई भी दिक्कत एप्लीकेशन पर, कोई आपको सजेशन देना हो कि सर आप ऐसे कर लीजिए थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा, तो आप वीडियो के कमेंट्स में या फिर मुझको खुद मैसेज करके, ठीक है, हमारा नंबर सबके पास लगभग होगा, जिसके पास नहीं होगा वो कहीं से भी पा सकता है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, नॉर्मल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से हमको बता सकता है, और वीडियोस कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो खूब मजा आएगी, और बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।